नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड वाला भाग गया तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। अगर मैं निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ या एसआईपी करता हूँ और निप्पॉन वाला अगर भाग गया, ठीक है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। मुझे कौन पैसा देगा भाई, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो मैंने लमसम पैसा डाल के रखा है, या जो मेरे एसआईपी करते हैं महीने के 5,000 4,000, ठीक है, वो जो पैसा जमा होता है म्यूचुअल फंड के पास, अगर वो म्यूचुअल फंड वाला ही नहीं रहा, वो भाग गया, ठीक है, अपना म्यूचुअल फंड का धंधा बंद कर दिया, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भाई जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अगर भाग गया तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं स्टॉक की बात करूं, जैसे मान लो मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर हमारा ब्रोकर भाग गया, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मेरा ग्रो ब्रोकर है, ठीक है, अब ग्रो के जरिए क्या होता है कि मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो अब ग्रो अगर भाग गया तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमारा स्टॉक ग्रो के पास रहता नहीं है, वो स्टॉक रहता है हमारा सीडीएसएल के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास रहता है। सीडीएसएल देखा जाए एक गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, तो सीडीएसएल के पास हमारे स्टॉक पड़े तो हम जाके सीधा सीडीएसएल से ले सकते। सीडीएसएल के वेबसाइट पे जाएंगे, सीडीएसएल का हम एक लॉगिन आईडी बनाएंगे, वहां से हम शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे ब्रोकर को ट्रांसफर कर देंगे और हमारा शेयर सेफ रहेगा, हमारा जो स्टॉक है सेफ रहेगा। पर म्यूचुअल फंड में क्या, ठीक है, म्यूचुअल फंड में देखें तो म्यूचुअल फंड में सीधा हमारा पैसा म्यूचुअल फंड वाले के पास जाता है, ठीक है, वो म्यूचुअल ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा किसी सीडीएसएल के पास जाता है या हमारा स्टॉक नहीं। अगर स्टॉक की बात करें, अगर हम किसी ब्रोकर के जरिए किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते तो ब्रोकर के पास हमारा स्टॉक नहीं जाता है, ठीक है, वो बस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि चलो ग्रो में हमको दिख गया कि मेरे पास 10 स्टॉक है, पर एक्चुअल में वो 10 स्टॉक सीडीएसएल के पास पड़े। अगर ग्रो भाग भी गया, अगर एंजल वन भाग भी गया, तो मैं अपने 10 स्टॉक सीडीएसएल के ऑफिस वेबसाइट पे जाऊंगा, लॉगिन करूंगा और अपने स्टॉक को निकालूंगा, सिंपल। पर म्यूचुअल फंड का क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड, पहली बात देखो, म्यूचुअल फंड ऐसे ही बंद नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब बहुत रेयर केस होते तब जाके म्यूचुअल फंड बंद होते, ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब ऑटोमेटिक ऐसा कुछ भी एक बैड न्यूज़ आया और म्यूचुअल फंड बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड बहुत रेयर केस होते, बंद नहीं होता, याद रखना, ठीक है, बहुत रेयर केस होंगे तब जाके बंद होगा। पर हाँ, तो भी अगर मान लो म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। ठीक है, जो बात अभी आप ये सोच रहे हो, समझ रहे हो, मतलब ये जो बात आपके मन में आ रही है, अगर बंद हो गया तो क्या होगा, ये बात तो सेबी ने भी सोचा रहेगा, ठीक है। तो देखो, एक सेबी का रूल है, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को अपना दुकान धंधा बंद करना है, किसी भी म्यूचुअल फंड को अपना बिजनेस बंद करना है, हमको म्यूचुअल फंड नहीं चलाना है, तो सेबी का एक रूल है, आप अपने म्यूचुअल फंड को किसी और म्यूचुअल फंड में मर्ज कर दो या पूरी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, मतलब पूरा जो ऑनरशिप है वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को दे दो, ये एक रूल है। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपका अगर बंद भी हो जाता है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज जब भी आपका म्यूचुअल फंड एग्जांपल के लिए बंद होगा तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड जो आपका म्यूचुअल फंड है, मान लो कि आपका निप्पॉन म्यूचुअल फंड है वो बंद हो रहा है, वो एक्सेस म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज हो रहा है, तो क्या आप एक्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जब मर्ज होगा तो क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखोगे एक्सेस म्यूचुअल फंड के साथ, या आप यहाँ पे पैसा विड्रॉ करोगे। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आपको जो कंफर्टेबल, जो सूटेबल उस टाइम पे लगेगा आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि म्यूचुअल फंड अगर बंद हो गया, भाग गया, तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। बिल्कुल नहीं भाई, म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर काम करते हैं और सेबी की जो आंखें हैं हमेशा चौकन्नी रहती है, वो हर एक चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा यहाँ से वहाँ ना हो, और कोई म्यूचुअल फंड अगर कोशिश भी करे बंद करने का, भागने का, तो उससे पहले उसको सेबी पकड़ लेगा, ठीक है। और ऐसे ही नहीं बंद कर देगा भाई म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास बहुत हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए रहते हैं, मतलब अरबों रुपए रहते हैं, और वो ऐसा तो नहीं एक झटके में सब ट्रांजेक्शन करके लेके चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उस पर सेबी की नज़र रहती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी। तो म्यूचुअल फंड को अगर अपना बिजनेस बंद करना रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल है भाई,
वो अपना म्यूचुअल फंड को किसी और म्यूचुअल फंड को दे देंगे या आपको ऑप्शन देंगे, आपको पैसा चाहिए तो बोलो, आपको जो सूटेबल रहेगा आप डिसीजन ले सकते हो। तो आप सेफ हो, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड चाहे बंद हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाने वाला है। और मैं एक रेयर केस भी बता देता हूँ। L&T म्यूचुअल फंड पहले था, ठीक है, वो बंद हो गया, ठीक है, ये क्लोज हो गया। पहले ना एक L&T म्यूचुअल फंड था, वही लार्सन एंड टूर्बो की बात कर रहा हूँ। लार्सन एंड टूर्बो पहले म्यूचुअल फंड था, वो क्लोज होके ना HCBC म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। तो ऐसा एक रेयर केस हमको देखने के लिए मिला था। लार्सन एंड टूर्बो का जो म्यूचुअल फंड था वो क्लोज होके HSBC म्यूचुअल फंड में मर्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो, बिंदास करो, कोई डरने वाली बात नहीं है भाई। सेबी है हमारे ऊपर, ठीक है, सेबी बराबर ध्यान देती है कौन सा ब्रोकर क्या काम कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड वाला क्या काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें ध्यान देती है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको मैं किसी भी तरह का टिप नहीं दे रहा हूँ कि जाके आप निपॉन में ही इन्वेस्टमेंट करो, HSBC में ही करो। जो मैं कंपनी का नाम लिया यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको बताया। बाकी ध्यान देना, वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।